सभी साथियों को नमस्कार। आशा है कि इसमें जो इमोजी दिख रहा है वैसे ही आपका जीवन भी मुस्कुराते हुए बीत रहा होगा। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन हमको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि डटकर सामना करना है। तो साथियों, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग अच्छे होंगे, ये वीडियो आगे स्टार्ट किया जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे और समझेंगे गणित की कुछ अवधारणाओं को। लेकिन उसके पहले दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों का प्यार हमको मिलता रहे और हम आपका हमेशा सहयोग करते रहें। सभी साथियों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। यहाँ पर हम कक्षा 9वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड के अध्याय 7 के प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न हल कर रहे हैं। हमने पहला प्रश्न हल कर लिया है और इस पर आधारित जो कॉन्सेप्ट है, कोई अवधारणा है, उसके बारे में भी हमने एक वीडियो बना लिया है। आप दोस्तों से निवेदन है कि पहले वो वीडियो जाके देख लें, तो आगे का प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम आज जो है बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 2, कक्षा 10 में 60% लड़कियां हैं और उनकी संख्या 18 है, तो कक्षा में लड़के व लड़कियों की संख्या में अनुपात क्या होगा। और साथ में ये भी बताना है कि कक्षा में कुल कितने छात्र छात्राएं हैं। एक बार और समझ लें कि एक कक्षा है किसी स्कूल में, कक्षा 10वीं, उसमें 60% लड़कियां हैं। मतलब जितने भी बच्चे हैं उस कक्षा में, उसमें से 60% लड़कियां, 60% बच्चे जो हैं वो लड़कियां हैं, और उनकी टोटल संख्या कितनी है, 18 है। तो कक्षा में और कितने बच्चे होंगे, मतलब लड़के ही बचे हैं। अब लड़कियों की संख्या तो हमने बता दिया कितनी है, 18 है, और वो 60% है। और बाकी जो बच्चे बचे हैं, मतलब लड़के, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, और उन दोनों में तुलना करके अनुपात यदि हम निकालेंगे तो वो कितना आएगा, यही यहाँ पर इस प्रश्न में पूछा गया है। चलिए दोस्तों, इसको अब हल करके देखते हैं। साथियों, जैसे अभी मैंने बताया था, पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा किया है कि कोई भी संख्या जो होता है प्रतिशत के रूप में यदि देखा जाए, तो पूरा जब प्रतिशत किसी चीज़ की बात की जाए, या सभी के बारे में जब सभी संख्याओं को शामिल कर दिया जाए, तो कुल कितने प्रतिशत हो जाता है, 100%। मतलब यदि 10वीं में, ये संख्या नहीं लिखता मैं, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे आप, 10वीं में जो भी बच्चे होंगे, टोटल जो बच्चे होंगे, उनको हम क्या मानेंगे, कुल 100% मानेंगे। ठीक है साथियों, उनमें से जो लड़कियां हैं, मतलब छात्राएं हैं, छात्राएं, तो छात्राएं कितनी प्रतिशत है, 60% है। कुल बच्चे जब पूरी संख्या को शामिल किया जाए तो कितना हो जाता है, 100%। इसलिए मैंने क्या कहा कि 10वीं में, प्रश्न के अनुसार 10वीं में जो बच्चे हैं उनमें से छात्राएं 60% हैं। कुल बच्चे कितने हैं, 100% हैं। तो उसमें से 60% यदि छात्राएं हैं, तो छात्र मतलब लड़के कितने प्रतिशत होंगे, 40% होंगे, तभी तो दोनों मिला के 100% होगा। तो हमारे पास ये क्लियर हो जाता है कि जो भी बच्चे हैं वहाँ पर, जितनी भी संख्या हो, चाहे 10 हो, 20 हो, 100 हो, उन सभी बच्चों का प्रतिशत कितना है, 100%। उसमें से जो छात्राएं हैं, लड़कियां हैं, उनकी संख्या कितनी, 60% है। मतलब 100 में से 60 हिस्सा छात्राएं हैं, तो 40 हिस्सा क्या है, छात्र हैं, लड़के हैं। तो हमको यही ज्ञात करना है कि 40% कितने होंगे, क्योंकि 60% बराबर हमको तो प्रश्न में दे दिया गया है। 60% बराबर कितना होता है, 18। तो 40% बराबर कितना होगा, ये हम निकालेंगे, तो फिर हमको क्या पता चल जाएगा, लड़के और लड़कियों की कुल संख्या वहाँ पर पता चल जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पर क्या निकालने के लिए कहा गया है, अनुपात भी निकालने के लिए कहा गया है। तो अनुपात किसका निकालने के लिए कहा गया है, छात्र और छात्राओं का अनुपात। तो छात्र की संख्या बटे छात्राओं की संख्या हम लिखेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, अनुपात मिलेगा। तो इसके लिए इन दोनों की संख्या हमको निकालना पड़ेगा। हालांकि छात्राओं की संख्या तो हमको पता है, लेकिन छात्र की संख्या हमको, मतलब लड़कों की संख्या हमको निकालनी है। तो आइए अब इसको हल करके देखते हैं। कॉन्सेप्ट अभी तो हमने समझ लिया, अब इसको हल करने का प्रयास हम करते हैं कि किस तरीके से उत्तर हमको मिलेगा। साथियों, प्रश्न आपके सामने में फिर से एक बार हम देख रहे हैं कक्षा 9वीं के अध्याय 7 राशियों की तुलना में से प्रश्नावली 7.1, जिसमें हमने दूसरा प्रश्न हल करना है। कक्षा 10 में 60% लड़कियां हैं और उनकी संख्याएं 18 है, तो कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात क्या होगा। साथ में हमको ये भी निकालना है कि वहाँ पर कुल कितने छात्र छात्राएं हैं। तो हम क्या मान लेते हैं कि
मान लेते हैं जैसे कि माना कि, या फिर सीधा ही लिख सकते हैं कि माना कि कक्षा जो है कक्षा में, कक्षा 10वीं, खैर यहाँ पर मैं नहीं है जगह, अब देख लेंगे। कक्षा, माना कि कक्षा में कुल छात्र छात्राओं की संख्या, मतलब टोटल बच्चों की संख्या निकालने के लिए कहा गया है ना, तो कुल छात्र छात्राओं की संख्या हमको निकालनी है। तो हम मान के चलते हैं कि कुल संख्या जो है, कुल छात्र छात्राओं की संख्या x है। x की जगह आप कुछ दूसरा भी मान सकते हैं। मैंने बार बार आपको बोला है, समझाया है कि x ही मानना जरूरी नहीं है, आप किसी भी अक्षर को मान सकते हैं, बशर्ते कि आपका प्रश्न हल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, माना कि कक्षा में कुल छात्र छात्राओं की संख्या, मतलब टोटल स्टूडेंट, लड़के और लड़कियों को मिलाकर x है, तथा x का मान जो है वो कितना है, 100% है। ठीक है, जिसमें छात्राएं जो है कितनी हैं, जिसमें छात्राएं 60% हैं, और उनका मान, x का मान 100% है, जिसमें से 60 छात्राएं जो है 60% है, और उनका आंकिक मान, हम ऐसा कहेंगे आंकिक, संख्यात्मक मान, आंकिक मान कितना है, कितना है, 18 है। ये हमको पूरी जानकारी वहाँ से मिली है। अतः हम यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, इस x का मान निकालेंगे। अतः हम यहाँ पर देखते हैं जैसे कि 60/100 किसका, x का, x मतलब पूरी संख्या, जो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी, x, उसका 60%, 60% का है ना, तो उसको हमने क्या लिख दिया, 60/100, प्रतिशत को हमने 60/100 लिख दिया, और किसका, x का, मतलब पूरी कक्षा में जो बच्चे हैं उसका 60%, मतलब 60/100 x का मान कितना है, 18 है। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं इसको और क्या लिख सकता था, जैसे ऐसा नहीं लिखा तो यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे कि मैं इसको क्या लिखता, 60%, ठीक है, x का 60% कितना हो गया, 18 हो गया। तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर फैला देंगे। x का 60% क्यों, क्योंकि पहले कक्षा में तो हमने क्या माना कि टोटल 100% है, 100% मतलब x है, तो x में से 60% कितना है, 18 है। तो इसीलिए हमने क्या किया, x गुणित 60% बराबर 18 किया, मतलब 60/100 x बराबर 18। अब यहाँ पर हमको मान निकालना है x का, तो x को इधर रहने देते हैं, बाकी संख्या को ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ जो नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है गुणा के रूप में, और जो ऊपर रहता है वो नीचे। तो यहाँ पर हम देखते हैं 60 का एक जीरो इस जीरो से कट जाएगा, और 60 एकम 60, और यहाँ 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 कट जाता है। यहाँ क्या बचा, 3, और यहाँ क्या बचा, यहाँ देख लेते हैं, x बराबर यहाँ बचा 3, और वहाँ पर बचा है 10। इस प्रकार से x बराबर क्या हो गया, 30। मतलब इससे ये पता चल जाता है, ये x क्या है, कुल छात्र छात्राओं की संख्या है। मतलब वहाँ पर टोटल कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं। अब 30 बच्चों में से लड़कियों की संख्या कितनी है, 18, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, मतलब छात्रों की संख्या होगी हमारे पास कुल 12। कैसे, 30 ऋण 18, ऋण 18 क्यों किए, क्योंकि 18 तो लड़कियों की संख्या, उसको हमने निकाल दिया, तो जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, लड़के। तो लड़कों की संख्या कितनी है, 12। तो हमको क्या निकालने के लिए कहा गया है, अतः छात्र और छात्राओं का अनुपात हमको निकालने के लिए कहा गया। हम निकालते हैं, छात्र छात्राओं का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, पहले छात्र की संख्या कितनी है, 12, और छात्राओं की संख्या कितनी है, 18, मतलब लड़कों की संख्या 12 और लड़कियों की संख्या 18। तो इसको हम छोटा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, 3 से भाग जाएगा, 3 चौक 12 और 3 छके 18। और छोटा कर सकते हैं क्या, यहाँ 4/6 आया है उसको कर सकते हैं, 2 से भाग जाएगा, 2 से ये 3 बार में कटेगा, और 2 से ये 2 बार में कटेगा। तो कुल उत्तर कितना आ गया, 2:3। तो यहाँ पर 2 उत्तर हमको मिलेंगे, अनुपात पूछा गया था 2:3,
और लड़कों की संख्या कितनी है 12, या फिर टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है 30। तो ये 3 उत्तर यहाँ पर हमको अलग अलग तरीके से मिलते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा साथियों, ये जो हल इनको छोटा किया जाता है ये 7वीं कक्षा के प्रश्नों पर आधारित है। 7वीं कक्षा 6वीं कक्षा में इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। लेकिन फिर भी यदि आपको समझना हो कि हम इसको छोटा कैसे करते हैं या क्यों करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिस हिसाब से कमेंट आएंगे मैं उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा किसी अवधारणा पर। तब तक के स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।